ओशो, जिनके प्रवचन, जिनके उपदेश हमारे जीवन को एक नया लक्ष्य, एक नई दिशा देते हैं। आज एक छोटा सा प्रयास हम भी कर रहे हैं। ओशो का एक छोटा सा प्रवचन जिसका नाम है जिए वर्तमान में, आप लोगों तक पहुंचाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्टिस्ट इकबाल पे। ओशो कहते हैं, 3 फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे। वे एक मरुस्थल से गुजर रहे थे। मरुस्थल लंबा था और उनकी आशा से ज़्यादा लंबा निकला। उनका भोजन खत्म हो गया था, उनका पानी खत्म हो गया था और अभी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती थी कि कितनी यात्रा और शेष रह गई है। शायद वे भटक गए थे। एक सांझ जब वे रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बची थी। तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था। तीनों लोगों को उतनी रोटी से कोई मतलब नहीं होता था। तो उन तीनों ने सोचा, बजाय इसके कि हम तीनों इसे खाएं और तीनों समाप्त हो जाएं, ये उचित होगा कि हम इसे खा लेते हैं। शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए, दिन 2 दिन कि उसे ताकत मिल जाए। लेकिन कौन खाएगा इसे? उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन खाए इसे। कोई निर्णय नहीं हो सका तो उन तीनों ने यह सोचा कि हम सो जाएं। एक ने सुझाव दिया कि हम तीनों सो जाएं और रात को जो भी सपने हम दिखाई पड़े, सुबह हम अपने सपने बताएं और जिसने श्रेष्ठतम सपना देखा होगा वह रोटी खाएगा और पानी का अधिकारी हो जाएगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठे। उनमें से एक ने पहले अपना सपना बताया कि मैंने बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा सपने में परमात्मा खड़ा है और वह यह कह रहा है कि तेरा आज तक जीवन अत्यंत पवित्र है। तेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तू ही रोटी और पानी के खाने का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा कि मैंने भी अपना सपना देखा और मैंने देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज़ गूंजती है कि तू हकदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में तेरे भीतर बड़ी संभावना प्रकट होने को है। तुझसे जगत का, लोक का बहुत कल्याण होगा, इसीलिए तू ही हकदार है रोटी का और पानी का। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा, मुझे न तो कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, न कोई परमात्मा दिखाई, न कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर यह खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी और पानी ग्रहण कर ले। तो मैं इनको खा भी चुका हूँ। ये तीनों फकीर हैं। इनमें एक अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है, दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को श्रेष्ठ, लेकिन एक वर्तमान के क्षणों को ही जी लिया है, जी चुका है। आनंद के अनुभव को वे लोग उपलब्ध नहीं होते हैं जो पीछे लौट कर देखते हैं। वे लोग भी नहीं होते हैं जो आगे की सोचते हैं। केवल वे लोग होते हैं जो प्रति क्षण जीते हैं। प्रति क्षण जीवन में जो भी उपलब्ध है, प्रति क्षण उसे पी लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इसे इस भांति स्वीकार कर लेते हैं जैसे इसके आगे कोई क्षण है ही नहीं, जैसे इसके आगे कोई जीवन है ही नहीं, जैसे अंतिम निपटारे का क्षण है जो पीछे लौट लौट कर देखते रहते हैं। उनके वर्तमान का लक्षण हाथ से छूट जाता है। जो आगे आगे सपने देखते रहते हैं, उनका भी वर्तमान का लक्षण हाथ से छूट जाता है। स्मरण रहे कि वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। हर पल नया है। तीव्र जीवन चाहिए, वर्तमान के क्षण पर केंद्रित, वर्तमान के क्षण पर घनी भूमि। तीव्र जीवन चाहिए। जितना तीव्र जीवन होगा उतने ही आनंद की झलकें मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः पृथ्वी पर आज तक की जैसे गलत जीवन व्यवस्था रही है, सिवाय काम के अनुभव के, सिवाय काम और यौन के अनुभव की, आदमी किसी तीव्र अनुभव को नहीं जानता है। बस एक क्षण है, काम, जिस समय वह थोड़ी सी तीव्रता अनुभव करता है और बाकी कभी कोई अनुभव नहीं करता है। इसीलिए तो काम के पीछे इतना पागलपन सारी दुनिया में पैदा हुआ है। यह जो इतनी तीव्रता दौड़ पैदा हुई है सारी दुनिया में, और इस सदी में आते आते सारा जीवन कामुकता से भर गया है। कामुकता से ही सभी लोग सोचते हैं। चित्र, कहानी, फिल्म, कविता, साहित्य सब एक चीज़ पर घूमने लगा है, काम। इसीलिए घूमने लगा है कि वह अकेला तीव्र क्षण है और कोई तीव्र क्षण हमारे पास नहीं बचा है। उसी तीव्रता के क्षण में थोड़ा सा अनुभव होता है, अन्यथा कोई अनुभव नहीं होता है। और वह भी अनुभव बहुत दिनों तक नहीं चलता। वह भी पहली बार जो अनुभव होता है दूसरी बार नहीं होता है।
दूसरी बार जो होता है, तीसरी बार नहीं होता है। रूटीन रिपीटेशन, फिर वही वही दोहराना और पुनरुक्ति, फिर वह बोथला और बोर्डम से भर जाता है। उसमें भी कोई रस और आनंद नहीं रह जाता है। लेकिन एक भी क्षण है जो आदमी को जानता है, आमतौर से और कुछ भी नहीं जानता। और सारे धर्म सिखाते हैं इससे भी छूट जाओ, इससे भी मुक्त हो जाओ, इससे कोई छूट नहीं सकता है। तब तक नहीं जब तक वह और तीव्र क्षणों का विस्तारित न कर ले, जब तक वह जीवन की और गहरी अनुभूतियों को उपलब्ध न कर ले, तब तक कोई काम से छूट नहीं पाएगा। कोशिश उसकी असफल हो जाएगी, व्यर्थता होगी, जब तक कि उसके जीवन में तीव्रता के और बिंदु उपलब्ध न हो जाए। तब तक यह एक तीव्रता का बिंदु कैसे छोड़ा जा सकता है? अगर वह छोड़ देगा तो चित्त उसका इसी के आसपास घूमने लगेगा। 24 घंटे वह काम के इर्द गिर्द ही चक्कर काटने लगेगा। वह सारी संस्कृति और सारी सभ्यता वही घूमने लगेगी और घूम रही है। इससे तथाकथित धार्मिक लोग इस चक्कर से बचा नहीं सकते, कभी नहीं बच सकते, क्योंकि वह ही इसे उस केंद्र पर घुमाने के लिए मूलभूत कारण हैं। उन्होंने तीव्रता का सारा जीवन ही छीन लिया है। आदमी से तीव्रता के जीवन के लिए हमारी तैयारी होना चाहिए, अगर हम आनंद की दिशा में जाना चाहते हैं, जो भी हम करते हों। इस तरह ओशो का एक छोटा सा उपदेश हम लोगों ने आप तक पहुंचाया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।